हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट यानी दिल के बारे में। और जहां दिल की बात आती है वहां हम इंडियंस का दिल सबसे बड़ा माना जाता है। पर आज हम ही इंडियंस का दिल सबसे कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। एक टाइम था जब हार्ट अटैक को बड़े बूढ़ों की बीमारी माना जाता था, पर आजकल 30 से 50 की एज ग्रुप वाले लोग हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल नजर आ रहे हैं। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला, प्लेबैक सिंगर के, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ साथ देश के आम आदमी की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन हार्ट एसोसिएशन, दुनिया की 60% हार्ट डिजीज आपको केवल इंडिया में ही मिलेगी। आप जान के शायद सरप्राइज हो फ्रेंड्स, हार्ट डिजीज ही इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न है डेथ का। दुनिया की बाकी जगहों के कंपैरिजन में हम इंडियंस में हार्ट डिजीज ग्लोबल एवरेज एज से 33% जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मैन में 50% हार्ट अटैक 50 साल की एज से पहले आते हैं और 25% अटैक्स 40 ईयर्स से भी पहले। पिछले 6 सालों में हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ्स 51% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जहां 2015 में हार्ट अटैक से 18,000 से ज़्यादा जाने गई थी, वहीं 2021 में ये नंबर 28,400 से ज़्यादा पहुंच गया है। तो क्या रीजंस हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़ने के, और क्या होता है मेडिकल टर्म में ये हार्ट अटैक, साथ ही हम अपने हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, आइए जानते हैं आपके चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स में। दोस्तों, हमारा हार्ट मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है जो पूरे दिन में ऑलमोस्ट 1 लाख बार धड़कता है और दिन भर में 6 से 7,500 लीटर ब्लड पंप करता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है। अब इस हार्ट को भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड की जरूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली सेल्स को ही कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब अगर किसी भी रीजन से ये ब्लड की सप्लाई हार्ट के अंदर जाने से रुक जाए तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली हार्ट खुद कोलैप्स कर जाएगा, जिसे हार्ट अटैक बोला जाता है। इन सेल्स में ब्लड की सप्लाई को रोकने में रोल प्ले करने वाला ये सब्सटेंस है प्लेक। कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसी चीज़ें इन आर्टरीज में प्लेक बनाती है। प्लेक के फटने से ही ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक सकता है या बिल्कुल बंद हो सकता है। इसे ही मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई बोला जाता है। गाइज, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मिथ है कि हार्ट अटैक अचानक आता है, बट काफ़ी टाइम पहले ही हमारी बॉडी बताने लगती है कि समथिंग मे गो रॉन्ग। आपके चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट होना एक सिम्टम हो सकता है। बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के अगर आपको थकान फील हो या वॉमिट जैसा हो तो भी ये एक अलार्म हो सकता है। जबड़े, गले या कंधे में पेन या एक्सेसिव स्वेटिंग हो तो ये भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम हो सकता है। दोस्तों, एक आम आदमी के हेल्दी या अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा रीजन उसकी डाइट ही होती है। हमारी डाइट में हो रहे लगातार चेंजेस इन हार्ट रिलेटेड बीमारियों का एक बड़ा कारण है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ इंडिया स्टडी, एक अर्बन इंडियन डेली एवरेज 10 चम्मच शुगर, 11 ग्राम नमक और 32.5 ग्राम तेल या घी को डाइट में लेते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू WHO हमें 6 चम्मच शुगर, 6 ग्राम सॉल्ट और 20 ग्राम तेल या घी से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से हमारी हार्ट की मसल्स में फैट यानी प्लेक जमा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है। कंपैरिजन के तौर पर एक एवरेज यूरोपियन का फैट कंटेंट 7 to 8% होता है, वहीं इंडियंस में ये 12 से 23% होता है। इंडियन फूड में दोस्तों 86% कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन काफी कम। ICMR के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन कंजम्पशन 0.8 to 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए, जबकि एवरेज इंटेक केवल 0.6 ग्राम पर केजी है। एक स्टडी के हिसाब से इंडियन प्रोफेशनल्स का स्ट्रेस लेवल ग्लोबल वर्कफोर्स से कहीं ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इंडिया में 18 साल से ऊपर हर 4 में से एक इंडिविजुअल का बीपी बढ़ा हुआ है। लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी बढ़ जाते हैं, जो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को और बढ़ाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के हिसाब से एक एवरेज इंडियन हर दिन लगभग 4,000 कदम चलता है, जबकि एक हेल्दी हार्ट के लिए कम से कम इससे डबल स्टेप्स चलने चाहिए। लगातार बैठे रहना दिल से जुड़ी बीमारियों को बढ़ा देता है। WHO के हिसाब से भी आपको वीकली 150 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए।
बट एक्सरसाइज का ये मतलब भी नहीं है कि जिम में आप बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के हैवी वेट उठाने लग जाएं। हाई इंटेंस वर्कआउट से हार्ट रेट अचानक बढ़ जाती है और हार्ट जरूरत से ज्यादा फंक्शन करने लग जाता है। बहुत लोग बिना प्री कार्डियक चेकअप के सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं, जो हार्ट के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। जब हम पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं तो पॉल्यूटेंट्स अपने लंग्स और हार्ट में ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच जाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटी बनती जाती है और बीपी बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट की मसल्स पर काफी प्रेशर पड़ता है और हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया में 16 से 44 साल के 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकाज फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जब लोग स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और हार्ट और ब्लड वेसल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। कोविड-19 के बाद से भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड-19 वायरस के कारण ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बनने लगे हैं, जिससे काफी लोगों में कोविड के बाद हार्ट की बीमारियां देखने को मिली है। साथ ही डायबिटीज भी एक बड़ा रीजन है हार्ट डिजीज बढ़ाने में। एज पर इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन 2019 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा लो बर्थ वेट और जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी मेजर फैक्टर होते हैं इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक को कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो उनमें पहला रीजन है कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। बढ़ा हुआ बीपी स्पेशली 130 to 90 से ऊपर हार्ट ब्लॉकेज को डबल स्पीड से बढ़ा देता है। इसलिए स्ट्रेस में कमी, नमक कम से कम और मेडिटेशन से आप अपने बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है और इसलिए आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 तक होना चाहिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अपना वजन कम करें। खाने में सैचुरेटेड फैट्स, ज़्यादा नमक और एडेड शुगर का यूज़ कम से कम करें। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड का यूज़ करें। बाजार के तले हुए फूड और जंक फूड से जितना हो सके उतना बचें। रेगुलर एक्सरसाइज आपके हार्ट को मजबूत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। साथ ही एक्सरसाइज आपके वेट को भी कंट्रोल करती है और बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करती है। स्मोकिंग हार्ट डिजीज बढ़ाने में सबसे बड़ा रीजन माना जा सकता है। सिगरेट का धुआं ब्लड में ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे हार्ट बीट और बीपी बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सब हार्ट प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इसके साथ ही सोने का टाइम फिक्स करें और उसी टाइम पर सोने की कोशिश करें। प्रॉपर नींद आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की रिस्क को कम कर देती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो यूथ में हो रहे हार्ट अटैक पर। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं, बल्कि हार्ट अटैक के प्रति सजग यानी अवेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।